नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो है क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 13.2 यानी 13.2 का क्वेश्चन नंबर आज पांचवा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन कैसा है? उल्टा शंकु है। तो हमने क्या किया, एक उल्टा शंकु बना लिया। एक उल्टे शंकु के आकार का है, ऐसे करके एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? ये वाली 8 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, इसका ऊपरी सिरा कैसा है? खुला हुआ है। कैसा दिया गया? खुला हुआ है। ये ऊपरी सिरा खुला हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये वाली त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। फिर कहा गया है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें पानी भरा है ऊपर तक। ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी से भरा हुआ है। फिर कहा गया इसमें जब इस बर्तन में सीधे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। देखिए छोटी छोटी गोली बनी है, छोटी छोटी गोली इसमें पड़ी है। छोटी छोटी हमने क्या कर दी, इसमें गोलियां डाल दी, ठीक है। अब गोली की त्रिज्या कितनी दी गई है? 0.5 सेंटीमीटर दी गई है। डाली जाती है तो इस बर्तन से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें जब सीधे की कुछ गोलियां डाली जाती है तो इसमें जो पानी भरा है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। जिसे गोली डालोगे तो वो बाहर पानी निकल जाता है। तो इस बर्तन में सीधे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी गोलियां डाली गई। अब यहाँ पे एक बात बताइए, एक बर्तन में यदि पानी भरा है, फुल भरा है ऊपर तक, अब उसमें हमने एक ईंट डाली तो पानी बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकल जाएगा? जितना वो ईंट स्थान ग्रहण करेगी, जितना स्थान घेरेगी उतना पानी वो बाहर निकाल देगी। यानी ईंट अपने आयतन, जितना उसका आयतन है, जब जितना वो स्थान घेरेगी उतना पानी बाहर जाएगा। यानी ईंट अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे पानी कितना निकल जाता है? 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। इसमें जितना पानी भरा है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। यानी सीधे की गोलियों का आयतन कितना है? इसका जितना आयतन आए टोटल, उसका 1/4 सीधे की गोलियों का आयतन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सबसे पहले हम इसका पूरे का आयतन निकाल तो ले। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर दी गई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर दी गई 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान पाई रहने दीजिए, क्योंकि इसमें कटने वाला कुछ है ही नहीं जो हम 22/7 लगाएं। r की जगह पे कर देंगे 5 × 5, h की जगह पे कर देंगे 8। अब देखिए 5 25 25 8 200, कितना आ जाएगा? 200 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन आ गया। अब बाहर पानी कितना निकला? 1/4 भाग। यानी शीशे की गोलियों का आयतन इन्होंने क्या बताया है? जितनी शीशे की गोलियों का आयतन, अपने गोलियों जितना उसका आयतन होगा उतनी तो पानी बाहर निकलेगा। तो शीशे की गोलियों का आयतन कितना आएगा? इसका 1/4 आएगा। इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है। तो हमने क्या कर दिया? 1/4 × 200 पाई बटे 3, 4 से काट दिया, 50 बार कट गया तो कितना आ गया? 50 पाई बटे 3 भाग पानी बाहर निकल जाता है। यानी शीशे की गोलियों का आयतन कितना है? 50 पाई बटे 3 है। क्योंकि जब शीशे की गोलियां डालती है तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। यानी अपने आयतन के बराबर ही तो गोलियां बाहर पानी निकालेंगी। तो यानी गोलियों का आयतन 50 पाई बटे 3 है, क्योंकि इसका 1/4 कितना होगा? पूरे आयतन हमने निकाल लिया, उसका 1/4 निकाला तो 50 पाई आया। इसका मतलब शीशे की गोलियों का आयतन कितना है? 50 पाई बटे 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? इसे तुमने क्या कर लिया? इसे हमने छोड़ दिया, समीकरण नंबर 1 कर लो, ज्यादा हो। अब हम क्या करेंगे? गोली
की त्रिज्या r बराबर कितनी दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। अब गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर क्या होता है, गोला होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे लगा देंगे 4/3 पाई, पाई रहने दीजिए, आर क्यूब है तो 4/3 पाई, आर की जगह पर कर देंगे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 3 बार हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 55 25 पंचे 125, 125 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 500 पाई और बट्टे में कितना है 3। अब एक अंक, दो अंक, तीन अंक, तीन अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। दशमलव के बाद हमने क्या बताया, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो कितना आ गया 0.5 पाई। कितना आ गया 0.5 पाई बटे 3। ये एक गोली का आयतन आया। कितनी गोली का आयतन आया, एक गोली का आयतन आया। अब एक बात बताइए, एक गोली का आयतन मान लेते 5 है, एक गोली का आयतन 5 है तो दो गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा 10, तीन गोलियों का कितना हो जाएगा 15, चार गोलियों का कितना हो जाएगा 20। जितनी गोलियां होंगी उसका गुणा हो जाएगा। तो हमें गोलियां तो पता ही नहीं है कितनी है गोलियां, तो हमने मान लिया, माना गोलियों की संख्या हमने कितनी मान ली, x मान ली। कितनी मान ली, x। अगर दो गोलियां होती तो दो का गुणा हो जाता, तीन गोलियां होती तो तीन का गुणा हो जाता। तो हम लिख देंगे x गोलियों का आयतन, x गोलियों का आयतन, तो x का इसमें गुणा हो जाएगा 0.5 पाई बटे 3। एक गोली का आयतन था तो इसमें x का हमने गुणा कर लिया, यानी गोली जितनी थी उनका आयतन कितना आया, इतना आया। अब इन्होंने क्या बताया था, सीधे की गोलियों का आयतन कितना है, इतना है। तो x गोलियों का आयतन कितना है इन्होंने बताया है 50 पाई बटे 3 बराबर x गुणे 0.5 पाई बटे 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने यहाँ पे मान रख दिया x गोलियों का आयतन 50 पाई बटे 3, क्योंकि ये टोटल गोलियां जो थी सीधे की गोलियों का आयतन कितना आया था 50 पाई बटे 3 आया था। हमने गोलियां x मानी थी तो x का इसमें गुणा कर लिया था। अब गुणा वाले काय में चले जाते हैं, भाग में चले जाते हैं। 50 पाई बटे 3 और इसके बटे में कितना आएगा 0.5 पाई बटे 3। अब बराबर इधर क्या बचा x, देखिए 3 से 3 कट गया, अब यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया 50 बटे 0.5 आएगा। अब हमने लिख दिया 50 बटे 0.5 बराबर x। यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काट देंगे 5 से कम, 5 2 जीरो लगा दिए तो x बराबर कितना आ गया 100। यानी गोलियों की संख्या कितनी आ गई 100। गोलियां हमने मानी कितनी थी, x मानी थी, तो लिख देंगे अतः गोलियों की संख्या बराबर कितनी आ गई 100। सभी लोगों के समझ में आया। इस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।